हेलो स्टूडेंट्स, सुभाष हियर। इस लेक्चर में हम डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको बोलते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब कि कोई ऐसे मटेरियल कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करता हो, ऐसे मटेरियल्स को डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल। तो डाइइलेक्ट्रिक मतलब और कुछ नहीं लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल। अब हम समझेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन समझने से पहले हम मॉलिक्यूल्स के दो टाइप समझेंगे और उसी मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन कैसे किया जाए वो समझेंगे। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स के दो टाइप है, एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। Hence they do not possess a permanent dipole moment। अब इसके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, क्योंकि परमानेंट डाइपोल मोमेंट में दो चार्ज तो होने चाहिए, लेकिन दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होने चाहिए, और यहाँ पे तो दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 0 है, तो इसके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स: H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो जैसे कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, जब भी कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा एंड नेगेटिव चार्ज को इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। मतलब कि ये दोनों चार्ज जिसका सेंटर एक पॉइंट पे कोइंसाइड था, वो दोनों एक दूसरे से डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट कब तक चालू रहेगा? द डिस्प्लेसमेंट स्टॉप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंस्टिट्यूट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। ये डिस्प्लेसमेंट कब बंद होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो और इस दो चार्ज के बीच में जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो फोर्स दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक ये डिस्प्लेसमेंट चालू रहेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पहले दोनों चार्ज के सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड थे, अब दोनों सेपरेट हो गए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब कि अब ये एक डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा। जो इनिशियली डाइपोल नहीं था, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो वो डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा और उसके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी आ गई। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल दस डेवलप एन इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से इसमें एक इंड्यूस डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है। दस डाइइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। पहले इसके पास दोनों पोल्स अलग अलग नहीं थे, एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ गई, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। मॉलिक्यूल का सेकंड टाइप देखते हैं जो है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स अवेलेबल होती है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस की बात करें तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में कुछ इस तरह से अरेंज की हुई होगी कि जिससे इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 मिले। तो पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, जब भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखा गया हो उसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट तो 0 ही होगा। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे
तो सारे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। जब भी नेट डाइपोल मोमेंट इसका फाइंड किया जाएगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पास पहले रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अब उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे हमने सब्सटेंस का पोलराइजेशन किया। Thus, in either case, whether polar or non-polar, a dielectric develop a net dipole moment in the presence of an electric field. मतलब कि नॉन पोलर मोलिक्यूल हो या पोलर मोलिक्यूल हो, जब भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सब्सटेंस पोलराइज हो जाता है। मतलब सब्सटेंस का जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में हो सकता है। Thus, the dipole moment per unit volume is called polarization and is denoted by capital P vector. तो polarization का इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल P वेक्टर इक्वल टू xi e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। जैसे कि हमने आगे बात की पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ पे xi e एक कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका पोलराइजेशन हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सारे डाइपोल मोमेंट जिस तरह से कुछ अरेंज हुए हैं, आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि सारे डाइपोल्स मोमेंट्स के पॉजिटिव नेगेटिव्स है वो एक दूसरे की इफेक्ट्स कैंसल आउट करेंगे। तो बचेगा क्या, तो बचेगा इस सब्सटेंस का कोई एक साइड है जो टोटली पॉजिटिव रहेगा और सब्सटेंस का दूसरी साइड टोटली नेगेटिव। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इस सब्सटेंस की ये जो साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा पी लिखेंगे, और अदर जो साइड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम माइनस सिग्मा पी लिख सकते हैं।